क्या हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी वो अपोज करते थे इस बात को कि पैलेस्टाइन के अंदर एक जूइश नेशन स्टेट नहीं बनना चाहिए? अगर इसका आंसर है हाँ, तो क्या कारण थे इसके पीछे के, उनका आर्गुमेंट क्या था, क्यों वो चीज़ नहीं चाहते थे? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। देखो, एक उन्होंने हरिजन के अंदर महात्मा गांधी जी ने लिखा था एक बार 1938 के अंदर कि पैलेस्टाइन जो है ना वो अरब को बिलोंग करता है, उसी तरह से जैसे जो इंग्लैंड है वो बिलोंग करता है इंग्लिश पीपल को और फ्रांस बिलोंग करता है फ्रेंच पीपल को। उनका ये जो आर्टिकल है ना द ज्यूज के नाम से, ये काफ़ी डिबेटेबल रहा है ओवर द टाइम। बहुत सारे लोगों ने इसको अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया है। काफ़ी सारे लोगों ने ये भी बोला है कि वो नॉन वायलेंस इसके पुरजोर समर्थक थे। इस वजह से वो नहीं चाहते थे कि इस तरह की कोई भी इशू आए जहां पर इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आए। तो आइए थोड़ा और भी जानते हैं कि ऐसा क्यों था। देखो, अगर आप नोटिस करो, हम ये भले ही कह सकते हैं कि पैलेस्टीन के अंदर वो नहीं चाहते थे एक जूइश नेशन स्टेट को, बट ऐसा नहीं था कि उनकी जूइश की जो कॉज था उसके साथ बिल्कुल भी सिंपथी नहीं थी, बल्कि वो तो काफ़ी सिंपथी रखते थे जूइश पीपल के साथ। उनने ये बात भी बोली थी कि जैसे इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलता है कास्ट सिस्टम, इस कास्ट सिस्टम की वजह से हिंदू सिस्टम के अंदर अगर आप नोटिस करोगे ना तो काफ़ी सारे अनटचेबल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते थे। अब ये जो बात होती थी विद रिगार्ड्स टू अनटचेबिलिटी, ये अपने आप में काफ़ी गलत प्रैक्टिस थी। इस वजह से लोगों को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। उसी तरह से यहाँ पर जूइश पीपल को भी ना इन्होंने क्या बोला, ये क्रिश्चियनिटी के अनटचेबल्स हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था, क्रिश्चियनिटी और जूइश पीपल के बीच में काफ़ी सिमिलरिटीज देखने को मिलती है, पर कहीं ना कहीं जो जिस तरह का ट्रीटमेंट उनको किया जाता था वो बिल्कुल ही खराब था। तो रिलीजियस सेंक्शन यहाँ पे दोनों जगह पे इन्वोक किया गया। ऐसा यहाँ पे गांधी जी ने अपनी अपनी जो द ज्यूज था उसके अंदर ऐसा लिखा एंड कहीं ना कहीं बताया कि इस चीज़ को हमें ठीक करने की ज़रूरत है। साथ में आप नोटिस करोगे ये टाइम वर्ल्ड वॉर 2 और उससे पहले का अगर आप नोटिस करोगे तो उस टाइम के ऊपर जो अडोल्फ हिटलर थे उनके द्वारा बहुत सारे जूइश को मारा गया, उनका परसिक्यूशन किया गया। गांधी जी ने यह भी बोला कि जर्मन परसिक्यूशन जो हमें देखने को मिलता है ना, ये हिस्ट्री में हमें कभी इस तरह की कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। तो इस वजह से गांधी जी ह्यूमैनिटी के साथ थे एंड कहीं ना कहीं जो परसिक्यूशन था इसको रोकना चाहते थे और इसको बिल्कुल भी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर हम देखें गांधी जी के बारे में तो उन्होंने नॉन वायलेंस की बात करी, पर उन्होंने एक जगह ये भी बोला कि अगर जो हिटलर कर रहा है इसको रोकने के लिए अगर हमें जर्मनी के साथ युद्ध भी करना पड़े ना तो यहाँ पर वो युद्ध भी जायज़ है बिल्कुल तरह से। तो ये बात भी उनके द्वारा यहाँ पे कही गई। साथ ही साथ इन्होंने ये बोला कि अरब्स के ऊपर ना ज्यूस को हमें इम्पोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो आप नोटिस करो कि ऑलरेडी वहाँ पे कोई पॉपुलेशन रह रही है, उसके ऊपर आप किसी और को इम्पोज करते हो तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट एक बहुत ही मेजर क्राइम है। अब जबरदस्ती जब आप किसी चीज़ को इम्पोज करने लग जाते हो उससे उनका जो घर है वो डिस्ट्रॉय होता है और उनको हम कंप्लीट तरह से रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बात करी कि एक्चुअल में अगर आप नोटिस करो जो पैलेस्टीन घर है वो किसका है, अरब पैलेस्टीनियंस का। तो अगर हम इस चीज़ के ऊपर उनके घर के ऊपर किसी को और को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, किसी और की सेटलमेंट को इंश्योर करते हैं, तो वायलेंस का ही ये एक दूसरा रूप भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ में ही ये ब्रिटिशर्स की एक तरह से चालाकी भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उन्होंने ये चीज़ करने की कोशिश करी, तो गांधी जी भी इस चीज़ के अंदर यहाँ पे बिलीव करते थे। साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी करी गांधी जी ने कि अगर आप नोटिस करोगे हम बात करते हैं कि ज्यूज का कोई घर नहीं है पर पैलेस्तीन ही उनका घर होगा। तो एक्चुअली आप नोटिस करो कि जो हिटलर करने की कोशिश कर रहा था, सारे ज्यूज को वहां से निकालने की कोशिश कर रहा था, उनको परसिक्यूट कर रहा था, हम तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे होंगे। तो ये अपने आप में ना बहुत ही द्वंद्व वाली यहाँ पे बात हमें देखने को मिलती है। अब एक चीज़ आपके दिमाग में आएगी, चलो रीज़न तो पता लग गया कि गांधी जी जूइश पीपल के साथ थे पर कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते थे कि उनको इम्पोज किया जाए। पर क्या जो गांधी जी की पॉलिसी थी इस चीज़ ने हमारी जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसको भी इम्पैक्ट किया? द आंसर इज यस। उस टाइम के ऊपर अगर आप नोटिस करोगे ना तो डिफरेंट डिफरेंट जो अरब वर्ल्ड के लीडर्स थे वो भी इस चीज़ के साथ अग्री करते थे एंड सब ने कोशिश करी इस चीज़ को इंश्योर करने की। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस तरह से इम्पैक्ट हुई क्योंकि देखो उस टाइम पे जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनका जो रवैया था वो भी इसी पॉलिसी के हिसाब से ही अलाइन था। अगर आप नोटिस करोगे ना तो यूनाइटेड नेशन के अंदर एक रेजोल्यूशन आया था, रेजोल्यूशन 181। यहाँ पर बात करी गई थी कि जो पैलेस्टीन है इसको यहाँ पर पार्टीशन किया जाए बिटवीन जूइश स्टेट एंड अरब स्टेट। अब क्या इंडिया ने इसके अगेंस्ट में वोट किया या इसके समर्थन में? द आंसर इज कि इसके अगेंस्ट में इंडिया ने वोट किया। इंडिया नहीं चाहता था ये पर्टिकुलर चीज़, बट एट द सेम टाइम इंडिया इसराइल को भी समझता था। तो 1950 के अंदर हमने इसराइल को रिकॉग्नाइज भले ही कर लिया था, पर हमारे जो रिलेशंस थे, जो डिप्लोमेटिक ऑफिशियल रिलेशंस थे,
वो 1992 में हमें देखने को मिलते हैं, जब हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी इस चीज़ को अपग्रेड करते हैं यहाँ पे हमारे जो रिलेशनशिप को। तो धीरे-धीरे समय बदलता गया। इनफैक्ट 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन भी देखने को मिला। तो इस वजह से हमारी जो पॉलिसीज़ थी वो धीरे-धीरे समय के साथ चेंज करती रही। देखो, बोला जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कि जो नेशनल इंटरेस्ट होता है ना, वही सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। तो इस वजह से इंडिया ने भी उस चीज़ को इंश्योर करते हुए अपनी पॉलिसीज़ के अंदर एक शिफ्ट लेकर आए हैं। एंड डेफिनिटली हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वही सबसे सर्वोपरि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर होना चाहिए, जैसा कि इस केस में देखने को मिला भी था। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच।